नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र के एक निर्माणाधीन भवन में मिली महिला की लाश के मामले में पुलिस ने पूरी गुत्थी को सुलझा लिया है। महिला की हत्या उसके करीबी दोस्त ने ही की थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने कबूल किया है कि महिला से उसकी करीब 25 साल से दोस्ती थी। वह उस पर शादी का दबाव बना रही थी। 11 अक्टूबर को सुबह वह शादी का दबाव बनाने उसके घर आ गई और विवाद करने लगी, तभी गला दबाकर मार दिया। इसके बाद रात में बोरे में उसका शव भरकर मरघटिया मंदिर के सेप्टिक टैंक में छिपा दिया। डीसीपी रियाज इकबाल ने बताया कि करोन की रहने वाली गीताबाई का 12 अक्टूबर को शव मरघटिया मंदिर परिसर में बोरे में मिला था। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी देखे। इसमें मरघटिया मंदिर परिसर में किराए का मकान लेकर रहने वाला राजेंद्र प्रसाद वैद्य दिखा। पुलिस ने पूछताछ की तो वह गुमराह करता रहा। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो गीताबाई का मर्डर करना कबूल किया। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। शाहजहानाबाद के अंदर बाद में खुलासा हुआ कि हत्या है, किस तरह का मामला है सर? देखिए, ये 2 दिन पूर्व में थाना शाहजहानाबाद क्षेत्र में एक मंदिर है, मंदिर परिसर है, मरकटिया जो मंदिर है उसके चारों ओर कुछ कमरे बने हैं जिसमें 20-25 परिवार को भी किराए पे रखवाया गया है। तो उसी मंदिर के बगल में एक 2 मंजिल का नया बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसी के जो लोअर फ्लोर में एक वाटर टैंक था, अंडरग्राउंड वाटर टैंक था। तो उसी से एक डेड बॉडी महिला की और एक साथ में एक बोरा भी था। ये लोगों ने देखा, वहाँ जो मज़दूर जो आए उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किए थे और बिल्कुल अज्ञात डेड बॉडी था और कोई भी क्लू उसमें नहीं था कि वो उसको इनिशियली पहचानने में भी दिक्कत आ रही थी कि कहाँ की महिला है, कौन है, क्या है। तो पूरी हमारी टीम जो उसमें अलग अलग टीमें हमने बनाई थी, हमारे थाना और दूसरे थाने का भी कुछ थाना प्रभारी और उनकी टीम बनाए गए थे, हमारे साइबर की टीम, हमारे जो फॉरेंसिक एफएसएल टीम, जो हमारे एसीपी साहब तिवारी साहब है और एडिशनल साहब राम स्नेही साहब है, इन सबको उसमें लगाया था, अलग अलग टीम बनाया था क्योंकि सेंसेशनल मामला था। मंदिर परिसर से मिल रहे थे और महिला की डेड बॉडी थी। तो इनिशियल स्टेज की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आ गया कि करीब 45 ईयर्स की जो महिला है और साड़ी वगैरह पहनी थी और बोरा वगैरह, और कोई उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए भी कोई मार्क नहीं था। तो मंदिर परिसर में जो फुटेजेस वगैरह थी और डेड बॉडी की जो फ़ोटो वगैरह किए थे वो हमने सोशल मीडिया के जरिए उसको डाला था। तो कुछ जगह से हमें महिला के आइडेंटिफिकेशन के बारे में 1-2 सूचना मिली। तो महिला जो है करोन की रहने वाली एक गीताबाई वंशकार निकला। जब वो निकला तो पीएम रिपोर्ट में भी ये बात आई थी कि मर्डर हुए करीब 24 आवर्स के ऊपर हो गया। तो पुलिस को ये भी समझ में आ गया कि जो घटना स्थल है वो वहाँ नहीं है, कहीं और मार के उसको वहाँ डाल दिया गया, क्योंकि वहाँ उस बिल्डिंग में सुबह बॉडी पुलिस को मिली थी पर अगले दिन की शाम तक वहाँ पे नौकर काम कर रहे थे। 12-14 घंटे पहले तक नौकर वहाँ पे काम कर रहे थे। तो समझ में आया कि उससे पहले उसका मृत्यु हो गया है। तो सर मर्डर कहीं और किया गया और बॉडी वहाँ पे डाला गया, डंप कर दिया गया। तो उस आधार पर हम लोगों ने पुराने फुटेजेस भी देखने लगे। उस मंदिर परिसर में भी कुछ घरों में वहाँ पे कैमरा लगी थी। तो उसके आधार पर इस महिला जो है उसकी पूर्व, ये जो डेड बॉडी मिली थी उसके पूर्व के दिन के सुबह 9 बजे ही एंट्री करते हुए देखा। उसमें साथ में एक संदिग्ध व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे गाड़ी में एंटर करते हुए देखा। तो उसके आधार पर आगे हमारी इन्वेस्टिगेशन निकली तो ये आरोपी जो है वो सामने आ गया। वहाँ उसी परिसर में उस बिल्डिंग जहाँ से डेड बॉडी मिली थी उसकी बगल में जो एक घर किराए पे 20 साल से वहाँ पे रहता था, तो एक राजेंद्र प्रसाद वैद्य 52 ईयर्स की है, वो आरोपी निकले। और उसके और महिला के परिचय 20-22 साल से थे। महिला जो विधवा थी, उसके 3 बच्चे वगैरह थे। तो जब से वो विधवा हुई तब से इनका पहचान है। पैसे का भी कुछ लेन देन का मैटर आ रहा है और कुछ रिलेशनशिप का भी मैटर आ रहा है सामने। तो उसके जो आरोपी जो है वो 2 साल पहले 2020 में एक BHMS डॉक्टर से उन्हीं की उम्र के लगभग 45 ईयर्स के जो है शादी की थी उन्होंने। तो उस शादी के बाद में इस महिला के साथ में उनका झगड़ा होने लगी और घटना के दिन में भी ये महिला जो है घर पे आई थी और इनको कह के आई थी। बाद में हमने कॉल वगैरह सब चेक किया तो भी इनको फ़ोन करके आई थी और अपने वाइफ को उन्होंने पहले ही घर से नौकरी के लिए छोड़ने के लिए छोड़ दिया था, तो वह घर पे अकेला था।
तो वहाँ इनका फिर से झगड़ा हो गया और उसने गला घोट के उसको मर्डर किया। और मर्डर करने के बाद आरोपी ने उसको एक डेड बॉडी जो एक बोरे में बंद करके घर पे ही रखा और बाद में उसको जब रात में मौका मिला तो उसने उसको डिस्पोज किया वहाँ पे। सर महिला जो इनका पैसे की लेन देन, तो पैसे भी वापस मांग रही थी और इनकी जो 20 साल से जो परिचय है उसके संबंध में उसके वाइफ को भी बताएंगे ऐसे उसको बता रहा था। तो उसमें उसके द्वेष में आके उसने मर्डर किया है। महिला कहाँ की रहने वाली थी और करोन महिला कुछ करती थी? महिला करोन की रहने वाली है और क्या काम कर झाड़ू पोछा के जो घरेलू काम करते हैं वही करते हैं। और ये 97 में इनके हस्बैंड जो है 90s में ख़त्म हुए थे, तब से ये दो लोग एक दूसरे को जानते थे। ऐसी कोई बात नहीं आई है और क्लियरली डॉक्टर ने बोला है कि गला घोट के मारा है, बाकी कोई उसमें रेप की कोई मामला। सर इसने पैसा कितना लिया था, मतलब कितनी? ये अभी जांच का विषय है कि वो आरोपी कह रहे हैं कि अलग बार मैंने पैसे लिया था उससे, मैंने भी दिया है उसको पैसा, ये सब कह रहे हैं। तो अभी और जांच की विषय है, मतलब जो कितने कब क्या है। तो सर इस पे मतलब दबाव बना रही थी शादी के लिए कि शादी हमसे करो या के लिए? हाँ, नहीं, उनको शादी हुए तो 2 साल हो गया है, उनको पता है कि उसकी शादी हो गया था, बट शायद ये व्यक्ति जो है आरोपी जो रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहता, नया शादी जो हुआ है उसी के साथ में रिलेशनशिप कायम रखना 2 साल चाहता। पहले हो गई थी। एक डॉक्टर है उनके साथ, वैद ने शादी की थी, तो वो उन्हीं के साथ उन्हीं को वाइफ रखना चाहता था और इनसे अलग होना चाहता था। ये महिला जो है शायद वो अलाउ नहीं कर रही थी, दबाव बना रही थी। क्या पहले महिला इसके साथ रहती थी वाइफ के साथ? नहीं, ये तो अलग ही रहते थे, लोग अलग ही रहते थे, बट एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के घर में भी आते जाते थे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।